क्या आप जानते हैं कि अगर टीपू सुल्तान और नेपोलियन बोनापार्ट का इत्तेहाद कायम हो जाता तो शायद बरसगीर की तारीख कुछ और ही होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आपके अपने चैनल धीरे धीरे जानों पर। आज की कहानी है बहादुरी, सियासत और आलमी मनसूबाबंदी की। एक ऐसा सुल्तान जिसने अंग्रेजों को सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि सोच और हिकमत में भी चैलेंज किया। एक ऐसा शख्स जो बरसगीर में आज़ादी का पहला ख्वाब लेकर उठा। एक ऐसा बादशाह जो साइंस, हुनर और बहादुरी का पैकर था। और हैरानकुन बात यह है कि उसने न सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी बल्कि उस वक्त के यूरोपीय ताकतवर लीडर नेपोलियन बोनापार्ट से राब्ते की भी कोशिश की। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान न सिर्फ मैदान जंग का शेर था बल्कि जदीद सोच, साइंस, टेक्नोलॉजी और आलमी सियासत को समझने वाला एक विजनरी लीडर था। लेकिन आज हम उनकी सिर्फ जंगी बहादुरी पर नहीं बल्कि उनके उस तकाबली ताल्लुक पर बात करेंगे जो इन्होंने यूरोप, खास तौर पर फ्रांस से कायम करने की कोशिश की। नाज़रीन, क्या वाकई नेपोलियन बोनापार्ट और टीपू सुल्तान के दरमियान इत्तेहाद हो सकता था? अगर ये इत्तेहाद बन जाता तो क्या अंग्रेज शिकस्त खा जाते? तो आइए आज हम जानते हैं वो सच जो किताबों में कम लेकिन तारीख के दरीचों में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हम जानेंगे कि क्या वाकई टीपू और नेपोलियन की दोस्ती मुमकिन थी, और अगर होती तो बरसगीर की तारीख कुछ और होती, और बहुत से ऐसे राज जो तारीख में अब तक छुपाए गए हैं। नाज़रीन, टीपू सुल्तान सल्तनत मैसूर के बादशाह थे। 1751 में पैदा हुए। इनके वालिद हैदर अली खुद भी एक ताकतवर सिपा सलार थे, लेकिन टीपू सुल्तान अपने वालिद से भी 2 कदम आगे निकले। टीपू सुल्तान न सिर्फ एक जबरदस्त जर्नैल थे बल्कि वो साइंस, इंजीनियरिंग और सियासत में भी दिलचस्पी रखते थे। इनके पास जदीद हथियार, रॉकेट और घरेलू पैदावार को बढ़ाने के मंसूबे थे। टीपू सुल्तान का ताल्लुक मैसूर के शाही खानदान से था। उसका ख्वाब था हिंदुस्तान को अंग्रेजों से मुकम्मल आज़ाद कराना, लेकिन वो जानता था ये जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जा सकती बल्कि इल्म, टेक्नोलॉजी और आलमी हिमायत से भी जीतनी होगी। इसीलिए इसने अपने सल्तनत में जदीद तोपें, राइफल और यूरोपीय तर्ज की फौजी तरबियत को फरोग दिया। टीपू सुल्तान ने यूरोपीय अक़वाम जैसे फ्रांस, तुर्की और ईरान से सिफारती ताल्लुकात कायम किए। वो जानता था कि अकेला हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को शिकस्त देना मुश्किल है, इसलिए इसने फ्रांस से फौजी माहिरीन, इंजीनियर्स और असला मंगवाया। इसके दरबार में फ्रांसीसी ज़बान का इस्तेमाल भी होता था और इसने अपनी फौज को फ्रांसीसी तर्ज पर तरबियत देना शुरू किया। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि टीपू सुल्तान और नेपोलियन बोनापार्ट के दरमियान मुमकिना इत्तेहाद। जब नेपोलियन मिस्र पर हमला कर रहा था तो इसका इरादा हिंदुस्तान आने का भी था ताकि अंग्रेजों को वहां से निकाल बाहर करे। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन को खत लिखा और कहा, आओ हम मिलकर अंग्रेजों को खत्म करें। लेकिन बदकिस्मती से ये इत्तेहाद कभी मुकम्मल ना हो सका। लेकिन सोचें, अगर नेपोलियन हिंदुस्तान आ जाता तो तारीख कुछ और होती। टीपू सुल्तान ने खुद मिसाइल तैयार किए। जी हां, आज से 2 साल पहले इसने रॉकेट लॉन्चर्स का अमली इस्तेमाल किया और यही टेक्नोलॉजी अंग्रेज बाद में लेकर गए और यूरोप में तरक्की दी। 19वीं सदी के आगाज से पहले बरसगीर में अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे थे और टीपू सुल्तान वाहिद मुसलमान हुक्मरान था जो मुसलसल अंग्रेजों को मैदान जंग में शिकस्त दे रहा था। इसे अंग्रेजों के साथ साथ मीर सादिक और दूसरे गद्दारों का भी सामना था। 4 मई 1799 श्रीरंगपट्टनम का मैदान। दोस्तों, ये वो दिन था जब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम किले पर आखिरी और फैसलाकुन हमला किया। टीपू सुल्तान ने किले के अंदर से दिफा किया। इसके पास सिपाही कम थे, असला कम था, लेकिन हौसला बहुत बुलंद था। अंग्रेजों की फौज किले की दीवारों पर चढ़ने लगी।
गद्दार मीर सादिक ने किले का एक दरवाजा खोल दिया और दुश्मन अंदर दाखिल हो गया। टीपू सुल्तान ने हथियार फेंकने से इनकार किया। अपने चंद जानिसारों के साथ तलवार लेकर दुश्मन पर हमला किया। इस दौरान एक अंग्रेज सिपाही ने टीपू सुल्तान के सीने पर गोली मार दी। आखिरकार वो शेर गिर गया, लेकिन तलवार हाथ से ना छूटी। एक और अंग्रेज अफसर जो इसे पहचान न सका, इसके जेवर उतारने लगा। इस लम्हे टीपू ने आखिरी वार किया, लेकिन शदीद जख्मी था और वहीं शहीद हो गया। शहादत के बाद जब अंग्रेजों को पता चला जिसको इन्होंने मारा वो खुद शेर मैसूर सुल्तान टीपू था, तो इनके चेहरे पर हवाएं उड़ गईं। इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक बादशाह, एक सिपा सलार, एक अजीम रहनुमा बगैर किसी डर के मैदान जंग में लड़ता रहा और शहादत पा गया। नाज़रीन, इसका नतीजा ये निकला कि टीपू सुल्तान की मौत एक अज़म, एक कुर्बानी और एक गैरतमंद मुसलमान हुक्मरान की दास्तान है। दोस्तों, आज भी हमें इस जज्बे की ज़रूरत है। आज भी हमें टीपू सुल्तान जैसे लीडर की याद दिलाई जाती है जो आखिरी सांस तक दुश्मन के सामने डटे रहे। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान की दास्तान आज़ादी, इल्म और बसीरत की दास्तान है। ये हमें सिखाती है कि दुश्मन को शिकस्त देना हो तो सिर्फ जज्बे से नहीं, इल्म, इत्तेहाद और हिकमत से भी लड़ना होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, तबसरे में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं तारीख के वो रंग जो वक्त की धूल में कहीं खो चुके हैं। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि अगर टीपू सुल्तान जिंदा होते तो आज के हालात क्या होते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।